नमस्कार, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए माता संतोषी व्रत कथा लेकर आए हैं। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है अर्थात सुनता या कहता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत के साथ साथ कथा सुनने का एक अलग महात्म होता है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। वह अपने 6 बेटों से तो बहुत प्यार करती, पर एक बेटा जो कमाता नहीं था, जिसे वह निकम्मा समझती थी, उससे वह बिल्कुल प्यार नहीं करती। वह अपने 6 बेटों के लिए रोज नया नया भोजन पकाती, पकवान बनाती, लड्डू चूरमा बनाती और उन्हें खिलाती, और जो जूठन उनकी थाली में बच जाती, उसे उठाकर अपने 7वें पुत्र को खिलाती। लेकिन वह बहुत भोला था, वह कभी इस बात का बुरा भी नहीं मानता था। एक बार वह अपनी पत्नी से कहता है, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। वह कहती है, करती होंगी तभी तो तुम्हें सबका झूठा खिलाती हैं। वह कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, वो मुझे झूठा नहीं खिलाती, वो तो मेरे लिए अलग अलग 7 तरह का भोजन बनाती हैं। ऐसा सुनकर पत्नी कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो खुद ही देख लो। तुम बिना देखे तो मानोगे नहीं, इसलिए जो देखो उसी पर भरोसा करना। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आता है। घर में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, लड्डू चूरमा बनते हैं, पूरियां बनती हैं। तो वह सिर में दर्द के बहाने मुंह पर पतला सा कपड़ा डालकर लेट जाता है। अब माता अपने 6 पुत्रों को अच्छे से बैठाकर भोजन करवाती है, उन्हें हर तरह के पकवान खिलाती है, और जब वे 6 के 6 खाकर चले जाते हैं तो उनकी थाली से जूठन बटोरकर एक थाली में इकट्ठा करती है और अपने बेटे को उठाकर कहती है, ले खा ले। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है और वह अपनी माता से कहता है, माता मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ परदेश कमाने के लिए। रास्ते में चलते चलते शहर के रास्ते उसे अपनी पत्नी की याद आती है, जो गौशाला में कंडे थाप रही होती है। वह सोचता है, क्यों ना उसे मिलता चलूं और बताता चलूं। वह जाकर बोलता है, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनों पाल। अर्थात मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, शायद मुझे कमाने में कुछ समय लग जाए, मुझे कुछ साल बीत जाएं, लेकिन तुम अपना धैर्य सदा बांधे रखना, मैं वापस अवश्य आऊंगा। ऐसा सुनकर पत्नी उत्तर देती है, जाओ पिया आनंद से हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी आपनी, देखूं धरू में धीर, सुधी हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। अर्थात, हे स्वामी, तुम आनंद से इस शहर जाओ और मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं राम भरोसे रह लूंगी, ईश्वर मेरे साथ हैं। लेकिन जाते जाते अपनी कोई निशानी दे जाओ, जिसे देख देख कर जब मुझे तुम्हारी याद आए मैं अपना धैर्य बांध सकूं। ऐसा सुनकर पति कहता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो, लेकिन तुम मुझे भी तो अपनी कोई निशानी दो। तो वह कहती है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस यह गोबर का सना हुआ हाथ है। ऐसा कहकर वह उसकी कमीज पर गोबर की थाप लगा देती है और वह वहां से चला जाता है। शहर पहुंचकर वह एक साहूकार की दुकान को देखता है। साहूकार के पास जाकर कहता है, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो साहूकार कहता है, रह जा। वह साहूकार से पूछता है, तनख्वाह क्या होगी? तो साहूकार कहता है, काम देखकर दाम दूंगा, पहले तू काम कर, फिर अगर मुझे तेरा काम अच्छा लगेगा तो मैं तुझे तनख्वाह अच्छे से दे दूंगा। उसे साहूकार की नौकरी मिल जाती है। वह सवेरे 7 बजे से रात 7 बजे तक काम करने लगता है।
कुछ दिनों तक दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह ही करने लगता है। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सभी चक्कर खाने लगे कि यह तो बड़ा होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। लेकिन इस बीच में कभी भी उसे अपनी पत्नी की याद नहीं आई और उधर दूसरी तरफ उसकी पत्नी की बड़ी ही दयनीय स्थिति हो गई। वहां उसकी माँ उसकी पत्नी से नौकरों की तरह काम करवाती, उससे लकड़ियां कटवाती, उसे भूसे की रोटी देती और नारियल के खोपटे में पानी देती। उसकी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। लेकिन एक दिन जब वह लकड़ियां काट कर ला रही थी तो नदी किनारे वह कुछ औरतों को कुछ पूजन करते हुए देखती है। वह उन औरतों से पूछती है, बहनों तुम ये क्या कर रही हो? तो औरतें बताती हैं कि हम माता संतोषी का व्रत पूजन कर रहे हैं। इस व्रत पूजन को करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। ये सभी सुनकर वह कहती है, बहनों अगर तुम मुझे इस व्रत का विधान बताओगी तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानूंगी। तो वे औरतें उसे सारा व्रत पूजन समझा देती हैं। यह सुनकर वह घर चली जाती है। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच देती है और उनसे जो कुछ पैसे मिलते हैं उनसे गुड़ चना खरीद लेती है और माता के व्रत की तैयारी करने लगती है। वह मंदिर चली जाती है। वह कहती है, ये मंदिर किसका है? लोग कहने लगते हैं ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन वह औरत बहुत प्रसन्न होती है। माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट जाती है और अपनी सारी मुसीबतों को माता के सामने सुनाने लगती है। वह कहती है, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। माता आप तो जगत जननी हैं, मेरे दुख दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ, माता मुझ पर दया कीजिए। ये सभी देखकर माता को दया आ जाती है। एक शुक्रवार बीतता है, दूसरा शुक्रवार बीतता है, लेकिन तीसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र उसे मिलता है। वह पत्र को लेकर बहुत खुश होती है, नाचती गाती फिरती है, माता का धन्यवाद करती है। पर यह देखकर उसकी जेठानियां और देवरानियां मुंह सकोड़ने लगती हैं। इतना सारा धन देखकर जेठानियां काफी दुखी होती हैं और उसे ताने मारने लगती हैं। धन ही तो आया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हमारे पति भी कमा लेते हैं। जेठानियों के बच्चे उसे ताने देने लगते हैं, कहते हैं अब तो काकी के पास पैसे आ गए हैं, अब काकी ना हमसे बोलेगी। काकी हमसे कहाँ बोलेगी, काकी तो अमीर जो हो गई हैं, हमें तो अब कुछ नहीं समझेंगी काकी। ये सभी सुनकर वह एक विनम्र आवाज में सभी उनसे कहती हैं कि भाई पैसे तो हम सबके लिए आए हैं, इससे मेरा क्या काम। और ये सभी दुख अपने मन में भरकर वह माता के मंदिर में जाकर रोने लगती है। माता के चरणों में गिरकर वह गिड़गिड़ाने लगती है। वह कहती है, माँ मुझे इस पैसे से कोई मतलब नहीं, मैंने आपसे पैसा नहीं मांगा, मैं तो स्वामी सेवा की भूखी हूँ, मुझे मेरे स्वामी के दर्शन चाहिए। उसका यह विलाप देखकर माता को दया आ जाती है और माता कहती हैं, जा पुत्री तेरा स्वामी आ जाएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर को चली जाती है और वहां जाकर काम करने लगती है। अब माता मन में विचार करने लगती हैं, इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया तेरा पति वापस आ जाएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसके बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। वह साहूकार के बेटे के स्वप्न में जाकर उससे पूछती हैं, अरे सोता है या जागता है? वह कहता है, ना सोता हूँ ना जागता हूँ माता, बताइए क्या आज्ञा है। तो माता उसे कहती हैं, तेरे पास यहाँ सब कुछ है, पर लेकिन वहाँ तेरी स्त्री की इतनी दयनीय हालत है। तेरे माँ बाप उसे बहुत सारे दुख दे रहे हैं, वह तेरे
लिए उस पर तरस भी नहीं खाते, तू उसकी सुधि भी नहीं लेता। वह बोला, माता, यह तो मुझे मालूम ही नहीं है, परंतु मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता संतोषी का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर और दुकान पर बैठ जाना। तब देखते देखते तेरा सारा लेन देन सब सवेरे ही जल्दी जल्दी निपट जाएगा, माल बिक जाएगा। वह ऐसा ही करता है, नहा धोकर दुकान पर बैठ जाता है, माल हाथों हाथ बिक जाता है, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाता है। तब सवेरे वह बहुत जल्दी उठकर नहा धोकर माता संतोषी को दंडवत प्रणाम करता है, घी का दीपक जलाता है। थोड़ी ही देर में वह देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामान के खरीदार नगर दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख वह खुश हो गया और मन में माता का नाम ले घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह अपनी पत्नी के लिए गहने कपड़े खरीदने लगा और वहां से कुछ काम के निपट तुरंत माता के मंदिर में विश्राम करने लगा। वहीं वह बेचारी जंगल में लकड़ियां काटने जा रही थी। रास्ते में थककर वह विश्राम करने लगती है, जो कि उसकी रोज का विश्राम स्थान हुआ करता था। अब उसकी वहां पर आंख लग जाती है और माता उसके स्वप्न में आकर कहती हैं, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ी के 3 गट्ठर बनाना, एक को नदी किनारे रखना, दूसरे को मंदिर में और तीसरे को अपने आंगन में डालना और अपनी सास से कहना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपटे में पानी दो। वह ऐसा ही करती है और कहती है, आज कौन मेहमान आया है? तो उसकी सास उसे देखकर कहती है, ये देख, तेरी पत्नी काम धाम कुछ करती नहीं और खाने के लिए मांगती रहती है, अब तू ही समझा इसे। ऐसा देखकर उसे अपनी पत्नी पर बहुत दया आती है और वह कहता है, माता, मैं तुम्हें भी जान गया हूँ और इसे भी, मुझे दूसरे घर की चाबियां दो और हम वहीं पर रहेंगे। ये सभी सुनकर उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो गई और दूसरे घर की चाबियों को फेंक कर कहती है, जा रह ले और मुझे आज से अपनी शक्ल मत दिखाना। चाबियों का गुच्छा उठाता है और दूसरे घर में जाकर रहने लगता है। वे दोनों पति पत्नी उस घर को अच्छे से सजाते हैं और उस घर में रहने लगते हैं। ऐसा करते करते वह व्रत रखती है और कई साल बीत जाते हैं और उसके व्रतों की संख्या अब पूरी हो जाती है। तो वह अपने पति से कहती है, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ दिया है, अब मैं माता का उद्यापन करना चाहती हूँ। तो उसका पति कहता है, क्यों नहीं, शौक से करो। वह उद्यापन की सारी तैयारियां करती है। जिमाने के लिए 8 लड़कों की आवश्यकता होती है। ऐसा सोचकर अपनी जेठानी के लड़कों को जीमने के लिए निमंत्रित करती है, लेकिन जेठानी अपने बेटों को पहले ही सिखा देती है। कहती है, जब तुम जीम लो तो उससे खटाई मांगना, ताकि उसका उद्यापन पूरा न हो सके। वे अपनी माताओं की बात मानकर ऐसा ही करते हैं, लेकिन वह जानती थी कि माता के व्रत में खटाई खाना वर्जित होता है, इसलिए वह कहती है, मैं तुम्हें खटाई नहीं दे सकती। लेकिन वो कहते हैं, तो हमें पैसे ही दे दो। वह भोली उन्हें पैसे दे देती है और वे दुकान से जाकर खटाई खा लेते हैं। इससे माता बहुत रुष्ट होती हैं और उसके पति को पुलिस पकड़कर ले जाती है। वह माता के सामने लेट जाती है, माता से विनती करने लगती है, प्रार्थना करने लगती है और कहती है, माता, मैं निपट मूर्ख हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी स्वेच्छा से कभी इस प्रकार पाप नहीं करूँगी, माँ मुझे माफ़ कर दो। माता को उस पर दया आ जाती है और कहती है, तो दोबारा ऐसी गलती तो नहीं करेगी? तो वह कहती है, नहीं नहीं माता, मुझसे अनजाने में भूल हो गई। तो माता कहती है, ठीक है, तेरा पति रास्ते में तुझे आता हुआ मिलेगा। वह देखती है उसका पति वापस आ रहा है। वह माता की बहुत बहुत धन्यवाद करती है और माता के चरणों में लेट जाती है। अब वह दोबारा से उद्यापन की तैयारी करने लगती है।
लेकिन इस बार वह जेठानी के लड़कों को निमंत्रित करने की गलती नहीं करती। इस बार वह ब्राह्मण के बच्चों को जिमाती है और उन्हें सख्ताई से समझा देती है कि आज के दिन उन्हें कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी है। यह देखकर जेठानी मन ही मन चिढ़ने लगती हैं, लेकिन वह माता की पूजा निरंतर करती रहती है और दिन प्रतिदिन उसकी और उसके पति की जीवन में खुशियां ही खुशियां भरती रहती हैं। उनका जीवन समृद्ध हो जाता है, वे जीवन की हर खुशी भोगने लगते हैं। माता की कृपा से 9वें मास में उनके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र जन्म लेता है। वे दोनों पति पत्नी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। एक दिन माता सोचती हैं, क्यों ना मैं आज अपनी भगत से मिलने चलूं। माता एक कुरूप सा रूप धारण करती हैं, जिसके होठ सूंड के समान थे। मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पाँव रखते ही सास चिल्लाती है, देखो रे, कौन चुड़ैल आ गई। बच्चों को जल्दी से उठाओ वरना यह इन्हें खा जाएगी। लेकिन वह रोशनदान से देख रही होती है। वह देखकर समझ जाती है कि मेरी माता मुझसे मिलने आई हैं, और वह माता के पैरों में आकर लेट जाती है। सास क्रोध से फूट पड़ती है और कहती है, बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से वहाँ चारों ओर लड़के ही लड़के नजर आने लगते हैं। वह कहती है, माँ जी, ये कोई चुड़ैल नहीं है, मेरी माँ है जिनका मैं व्रत करती हूँ। यह वही संतोषी माँ है जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियाँ भरी हैं। इतना कहकर झट से ही घर की किवाड़ें खुल जाती हैं और चारों तरफ तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं। माता के चरणों को पकड़कर वह विनती करने लगती है, कहती है, हे माँ, मैं मूर्ख हूँ, पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। माता का दिल बहुत बड़ा है और माता उन सभी को माफ़ कर देती हैं। हे माता, जैसा बहू को फल दिया ऐसा फल हमको भी दो, सबको भी दो। जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण करो। हे माता, जो इस कहानी को सुने उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। जय माँ संतोषी। आत्मज्ञानी संतोषी गावे, बिन संतोष मोक्ष नहीं पावे। साचे मन संतोषी ध्यावे, जागर रोग दोष नहीं आवे। जाके सिर संतोषी छाया, कुल तारे निज तारे काया। जय माता संतोषी की।